नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। किसी भी बुधवार के दिन आप सभी को एक छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि आपके घर से वास्तु दोष को, ग्रह कलेश जैसी समस्याओं को और ग्रह दोष जैसी समस्याओं को दूर करेगा। चावल को पीस करके आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, सारी विधि सारी क्रिया हम जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से, और बहुत ही सरल और सहज रूप से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं छोटा सा उपाय, जो कि आपको चावल को पीस करके करना है बुधवार के दिन पे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक चावल का दाना, यानी कि कटोरी दिख रही है जिसमें चावल के दाने हैं। और यह जो आपको दिख रहा है अष्टगंध चंदन है। अष्टगंध जो चंदन होता है, यह हमारे जीवन से, हमारे घर से ग्रह कलेश और ग्रह दोष जैसी समस्याओं को दूर करने के काम आता है। सबसे ज़्यादा कारगर होता है अष्टगंध चंदन। तो हमें कहीं से भी अष्टगंध चंदन का प्रबंध कर लेना है। साथ ही साथ हम लेंगे चावल। एक कटोरी चावल ले लीजिएगा, कैसे भी चावल, चाहे वह खड़े चावल के दाने हो, साबुत या फिर टुकड़े हों, आपको दोनों में से कोई सा भी एक प्रकार रख सकते हैं। दोनों प्रकार के चावल इकट्ठे करके तैयार कर सकते हैं। तो चावल और अष्टगंध चंदन ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस चावल को अच्छे से पीस लेना है। जो आपके पास ये एक कटोरी चावल है ना, इस चावल के दानों को अच्छे से पीस करके तैयार कर लें। और यह जो अष्टगंध चंदन है, इस अष्टगंध चंदन को इसी चावल में मिला लें। तो यानी आपका जो चावल है वह अष्टगंध चंदन मिश्रित चावल तैयार हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका चावल तैयार हो जाएगा, जैसा कि भी आप देख रहे हो। ठीक, अब यह चावल और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे बुधवार के दिन, यानी कोई सा भी बुधवार हो उस दिन। आप सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी जा सकते हैं। उपाय किस लिए कर रहे हैं वह समझिएगा। अपने जीवन से, अपने घर में ग्रह कलेश जुड़ी समस्याओं को, या फिर ग्रह दोष जैसी समस्याएं हैं, या फिर वास्तु दोष जैसी समस्याएं हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए अष्टगंध चंदन का प्रयोग किया जाता है बुधवार के दिन। तो आप इन क्रियाओं के लिए कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक में आप कभी भी कर सकते हो। ठीक, घर में यदि आपके मंदिर है, बनवा रखा है आपने, वहाँ पर भगवान शिव जी का शिवलिंग विराजमान कर रखा है, ठीक, तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। या फिर किसी भी जो बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पर भी जाकर के आप यह क्रिया विधि, पूजन विधि कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जितना भी चावल है ना, उस चावल से भगवान शिव जी के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए संपूर्ण रूप से अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। केवल और केवल शिवलिंग पर ही लेपन करेंगे, अन्य किसी भी स्थान पर नहीं करेंगे। जैसे गणेश जी का स्थान हो गया, कार्तिकेय जी का हो गया, माता जगत जननी का हस्तकमल हो गया, माता अशोक सुंदरी का स्थान हो गया, इन स्थानों पर नहीं, केवल और केवल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर करना है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपने चावल का लेपन कर दिया है। अब लेपन करने के बाद क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सा चावल पहले निकाल लेना है एक कटोरी में, यानी कि जो आपने अष्टगंध वाला चावल का जो लेपन लगाया है, उसको आप किसी भी एक कटोरी या प्लेट में से थोड़ा सा निकाल लेंगे, भगवान शिव जी के शिवलिंग से स्पर्श करा हुआ। और फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग में जलाभिषेक कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हुए, जिससे कि वह पूरा जो चावल का आपने लेपन करा था वह अच्छे से साफ हो जाए। अब जहाँ पर आप जल समर्पित करेंगे वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आपको 7 बार जल समर्पित करना है। कितनी बार जल समर्पित कर रहे हैं आप? 7 बार जल समर्पित कर रहे हैं। कैसे करेंगे, एक ही लोटे से 7 बार। तो थोड़ा सा जल समर्पित करा, फिर रुके, फिर थोड़ा सा करा, फिर रुके, फिर थोड़ा सा करा, फिर रुके, इस प्रकार से 7 बार जल समर्पित कर सकते हैं। या फिर एक क्रिया और है कि आपके पास कोई सी भी एक स्टील की छोटी सी बाल्टी हो, उसमें जल लेकर के जाएं, ठीक, और फिर उससे आप 7 बार एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर दें, फिर थोड़ा सा उसी बाल्टी से दूसरे दो फिर से लोटे को भरें, जल के पात्र को फिर से समर्पित कर दें। इस क्रिया से 7 बार कर सकते हैं, जैसा भी आपको सहज लगे, दोनों में से कोई सा भी एक आप क्रिया चुन सकते हैं। इस प्रकार से जल समर्पित कर देने के बाद जो आपके पास एक कटोरी में जो अष्टगंध वाला चावल बचा हुआ है, इसको लेकर के आप अपने घर पहुंचेंगे। अब घर पहुंच करके क्या करना है कि आप देखेंगे कि आपके घर में जितने भी द्वार हैं, कहने का मतलब है कि जितने भी कमरे हैं, उन कमरों में, यानी कि आप ऐसा समझिए कि जितने भी गेट हैं आपके घर में, मुख्य गेट में यानी कि मुख्य द्वार में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, ठीक, जिससे कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि का प्रवेश हो, वास्तु दोष की जो समस्या है वह दूर हो, सुख शांति समृद्धि है। और बाकी मेन गेट में सिर्फ आपको स्वास्तिक बनाना है। कहाँ पर बनाएंगे आप ये क्रिया? तो अपने मेन गेट में बनाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक। और बाकी घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सभी गेट के ऊपर आपको एक टिक्की लगानी है इसी अष्टगंध वाले चंदन से। एक छोटी सी टिक्की लगाएंगे दोनों तरफ, ऐसी छोटी छोटी सी, या फिर मध्य में कही जाए तो एक ऐसी टिक्की लगा सकते हैं गेट के ऊपर। जितने भी गेट हैं, यहाँ तक कि जो आपकी छत का गेट होगा वहाँ पर भी लगाना है। केवल इतना ही करना है। बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक में आप कभी भी कर सकते हो। तो विशेष रूप से इस उपाय को करिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी वास्तु दोष की समस्याएं हैं वह दूर होती हुई आपको दिखेंगी, ग्रह दोष से जुड़ी समस्याएं दूर होती दिखेंगी। और इनका प्रभाव ऐसा आपको समझ में आएगा कि आपके घर में जो ग्रह कलेश हुआ करता था, आपस में अनबन रहती थी, प्रेम नहीं बना रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े बने रहते थे, जिससे कि सुख शांति समृद्धि नहीं थी, वह भी समस्याएं दूर होंगी। तो बहुत ही छोटा सा उपाय था, बहुत ही सहज विधि से गुरु जी की कृपा से समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे।
जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।